जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट जो हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। और अब ये रेगुलरली हम कोशिश करेंगे कि न्यूज़ आपको देते रहें। काफ़ी बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो है वो आपको न्यूज़ जो है बर वक्त मिलती रहें और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहले जो आज की खबर है वो पाकिस्तान वर्सेस ज़िम्बाब्वे की जो होम सीरीज़ थी उसके हवाले से है। और कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान में जो टीम है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ज़िम्बाब्वे की टीम, और वो क्वारंटीन में है इस वक्त। पाकिस्तान के काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं उनके टेस्ट्स भी हो चुके हैं और काफ़ी सारे के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आ चुके हैं। तो गेम जो है वो स्केजूल होने जा रही है। और एक जो अहम खबर जो कल आई थी और वो ब्रेकिंग न्यूज़ कल बनी हुई थी, और वो ये थी कि जी पाकिस्तान में जो मैचेस थे ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट, लाहौर में जो मैचेस स्पेशली, उनको मुंतकिल कर दिया गया रावलपिंडी में। रावलपिंडी जो है वो होस्ट कर रहा है काफ़ी सारे मैचेस, लेकिन लाहौर भी जो है वो कुछ मैचेस होस्ट कर रहा था। लेकिन अब पता चला है कि जी वहाँ पर स्मोक की वजह से वो सारे मैचेस जो हैं वो उनको शिफ्ट कर दिया गया है लाहौर में, सॉरी रावलपिंडी में। और रावलपिंडी से जो है ये मैचेस जो है अब आप देख सकेंगे। स्मोक की वजह मुझे समझ नहीं आई, शायद इस वक्त जो है वो फसल कट रही होती है, और कुछ सबसे ज़्यादा स्मोक की वजह भी यही कहा जाता है कि जो हमारे लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं वो अक्सर जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी जो फसलों के जो झुंड रह जाते हैं उनको आग लगाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा धुआं जो है वो फ़िज़ा में रहता है, और उसकी वजह से स्मोक जो है वो पूरे पंजाब में इस साइड पर भी और इंडिया की साइड पर भी दोनों तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा इस दौरान होता है। होपफुली इस साल शायद इस तरह ना हो, लेकिन एज अ प्रिकॉशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हमें जो हेल्थ एंड सेफ्टी जो है अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स की और अपने प्लेयर्स की जो है वो सबसे पहले उस पर फोकियत है, और उसको उसको हम देखेंगे। और फिर हम जो है वो इसलिए डिसीजन लिया है कि ये जो मैचेस हैं रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिए जाएं, ताकि वहाँ पर जो एक सेफ़ इन्वायरमेंट में जो है वो क्रिकेट खेली जाए। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर वो समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तो डेफ़िनेटली ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए। और पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे के मैचेस जो है वो अगर शिफ्ट हो रहे हैं रावलपिंडी में, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अपडेट थी, ये एक न्यूज़ अपडेट थी कल जो है वो सारी मीडिया पर हमने भी देखी, और मैंने सोचा कि आपको जो है उसके बारे में बताऊं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन देर यू गो ये आपके पास न्यूज़ अब आप आ चुकी है। तो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की जितने भी मैचेस हैं वो सारे मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में ही होंगे। की पूरी सीरीज़ जो है वो वहाँ पर होगी। तो ये एक अहम अपडेट थी। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारी जो दूसरी खबर है, हम जैसा कि हमने कहा कि ये प्रोग्राम हम आपको रेगुलरली बताएंगे, दिखाएंगे। और जो हमारी दूसरी खबर है वो ये है कि रूमर हैज़ इट कि अज़हर अली की कैप्टनसी पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क जो इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी उस पर बने थे, तो उस पर अब फाइनली कोई डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की जानब से जो है वो ये हुक्म आया कि अज़हर अली को जो है वो टेस्ट कैप्टनसी से अलविदा कर दिया जाए। और इस पर जो है वो काफ़ी सारा बहस मुबासा और सोशल मीडिया इस पर भी काफ़ी ज़्यादा हीटेड हुआ है कि अब अज़हर अली अगर जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा। इसमें दो तीन नाम जो हैं वो आ रहे थे, और एक नाम जो था वो था जनाब मोहम्मद रिजवान का, और दूसरा नाम था शान मसूद का। ये दो नाम आ रहे हैं। पीएम साहब सुना है कि बहुत ज़्यादा नाराज़ थे जिस तरह उन्होंने जो है वो जीता हुआ मैच हारा इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लहदे हुई थी। तो वो जो एक चीज़ है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज़ाहिर क्रिकेटर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये एक मैसेज आया है कि जी उनको अब हटा दिया जाए। मेरे लिए जो है वो अज़हर अली की जो कैप्टनसी है, आई थिंक कि उसने जो है नंबर तीन पोजीशन जो है वो बाबर आज़म को दी, क्योंकि बाबर आज़म जो है तीसरी पोजीशन पर खेलते हैं। और आपने देखा कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी उस तरह नहीं रही, लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी उस पोजीशन पर वापस आए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया। लेकिन मेरे ज़रूर रिजर्वेशंस थे कि अज़हर अली के बारे में कि ये एक डमी जो हैं वो कैप्टन होंगे, और पीछे से मिसबाह उल हक जो है वो सारा कुछ मैनेज करेंगे, और ऐसा हुआ। और पूरे के पूरे मैचेस में हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में फिर इंग्लैंड की सीरीज़ में जो पीछे से जो मैसेज आता था, अज़हर अली जो है वो
उसको जो है आगे एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन अज़हर अली ने अपना जो है वो दिमाग या अपना जो प्लान है वो नहीं लगाया, और उस पर जो है वो काफ़ी सारी जो है बहस मुबासा न्यूज़ पर जो है वो लोग बात कर रहे थे। तो मुझे भी यही लगता था कि अज़हर अली जो है वो कैप्टनसी जो है वो मेरा ख्याल है कि नहीं देनी चाहिए थी। हमने ऑलरेडी उनको आजमा लिया है, लेकिन फिर भी उनको जो है वो मिसबा जब कोच बने हैं तो उन्होंने उनके वो फर्स्ट चॉइस कैप्टन थे। जब वो रिटायर हुए तो ज़ाहिर है उन्होंने उन्हीं को ही रखना था। तो उसके बाद अब रूमर हैज़ इट कि जी जो शान मसूद हैं उनको जो है वो बनाया जाएगा कैप्टन, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी है तो शायद मोहम्मद रिजवान को, जो कि मैन ऑफ द सीरीज़ थे इंग्लैंड के टूर पर, उनको जो है वो कैप्टनसी दे दी जाए। मेरे लिए कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं शान मसूद का, तो स्पेशली क्योंकि ही हैज़न डन एनीथिंग बिग। एक अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन एक अच्छी इनिंग के साथ आप किसी को कैप्टन नहीं बना सकते। दूसरा जो है मोहम्मद रिजवान, मुझे टेस्ट में तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनमें वो चीज़ है कि उनको कैप्टन बनाया जाए। लेकिन देखते हैं पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हमने अक्सर देखा है, और ये हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि हमने उन लोगों को कैप्टन बनाया जिनकी टीम में कभी जगह भी नहीं बनती थी। मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है वो ये है कि अगर किसी को कैप्टन बनाना है तो वो किसी बॉलर को बनाए, क्योंकि हमारा हमेशा से जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग रही है। बैटिंग जो है हमारी स्ट्रेंथ जो है अब ख़त्म हो चुकी है, और शायद आहिस्ता आहिस्ता वो बने बाबर आजम के साथ, या उस तरह के 2-3 प्लेयर आए। हैदर अली एक अच्छा इजाफा है, और फिर हमारे साथ 2-4 और अगर अच्छे बैट्समैन आते हैं इन फ्यूचर, तो हो सकता है हमारी बैटिंग लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो वसीम अकरम जो है वो एक अच्छे कप्तान साबित हुए, क्योंकि वो बॉलर थे। फिर हमने देखा कि जो इमरान खान थे वो खुद ऑलराउंडर थे, लेकिन वो स्पेशलिस्ट बॉलर थे। उनकी भी हमने सक्सेस देखी है। फिर इसके अलावा पुराने का जो हैं वो उन पुराने जो हमारे कैप्टन हैं उनमें भी देखें तो हमें नज़र आता है कि वो जो हैं ऑलराउंडर थे, या फिर वो क्या कहते हैं बॉलर थे। तो बॉलिंग आजकल हमारी स्ट्रेंथ है, तो मे बी अगर किसी बॉलर को जो है वो कैप्टन बनाया जाए तो मेरे ख्याल से उनमें एक फ़ाइटिंग स्पिरिट होती है, और वो फिर भी मैच को कहीं ना कहीं एंड तक लेकर ज़रूर जाते हैं। तो ये मेरी छोटी सी रिजर्वेशन है। लेकिन अज़हर अली की कैप्टनसी आई थिंक ये एक ड्यू था, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो कोप कर पा रहे थे। लेकिन अगर उनको एक और चांस दे दिया जाए तो मैं उसको भी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी बैकलॉग में कोई ऐसा अच्छा कैप्टन नहीं है जो कि लीड कर सके। मे बी आप 2-4 प्लेयर्स को देखें, 2-4 सीरीज़ को देखें, और फिर आगे जाके डिसीजन लें। बाकी टीम बहुत उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, और कोई पता नहीं है कि कब किसको कौन जो है वो कैप्टन बना किसकी इनमें किसी को भी कैप्टन बनाया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट का ये एक अलमिया भी है, और ये एक इसका पैटर्न भी रहा है। तो मेरी तरफ से ये अज़हर अली साहब को थे माजरत सर, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कैप्टनसी मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह शाइन हो पाई है जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये रूमर है, लेकिन देखते हैं ये सच होती है या नहीं, ये आगे जाके पता चलेगा। तो ये हमारी दूसरी खबर थी जी। वेलकम बैक। और आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे स्पॉन्सर है जी enas.co.uk। ये जो enas.co.uk हैं, ये क्रिकेट की बड़ी खूबसूरत शर्टें इनके पास हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करें तो आप ज़रूर उनकी वेबसाइट को जो है जाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे इनके पास जो हैं वो मज़े की शर्ट्स मौजूद हैं। और उसके अलावा जो है ये ई-कॉमर्स पर काम करते हैं, तो ज़रूर इनकी वेबसाइट ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, चलें जी, तीसरी खबर जो कि आज की है, और वो है जी आईपीएल 2020 जो है वो चल रहा है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है वो मैचेस हो रहे हैं। और इस साल की जो आईपीएल थी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे, और जब आज से कुछ 6-7 महीने पहले मुझे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी हो सकता है कि इस टाइम इस दफ़ा जो है वो वर्ल्ड कप ना हो पाए, क्योंकि नेगोशिएशन चल रही हैं
कि आईपीएल की जगह बनाई जाएगी, क्योंकि आईपीएल जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो सका। उसकी वजह कोविड-19 की वजह से जो है वो मैचेस नहीं हो पाए। लेकिन यही कहा जा रहा था कि आईपीएल की जगह ज़रूर बनेगी, चाहे वर्ल्ड कप की जो है आईसीसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप की जगह बने या ना बने। और हमने देखा कि जो है वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ और फिर आईपीएल जो है अभी अपने जो है वो जोश व खरोश से चल रहा है। जो है काफ़ी सारे मैचेस जो हैं वो हो चुके हैं। और अभी जो है अगर मैं आपको बताऊं कि टेबल पर जो पोजीशन है और टेबल पर कितने कितने मैचेस हो चुके हैं, तकरीबन 8 टीमें हैं और 8 टीमों ने तकरीबन 10 या 11 मैचेस जो है आपने आप देख ही रहे हैं। साथ साथ टेबल भी क्या, टेबल की पोजीशन क्या है, ये मैचेस जो हैं वो चल रहे हैं। मुंबई इंडियंस इस वक्त टॉप पर हैं और वो 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। दक्कन ना दक्कन दिल्ली दिल्ली जो है वो दिल्ली कैपिटल्स जो हैं वो नंबर सेकंड पर हैं। उनके भी 14 पॉइंट्स हैं, उन्होंने एक गेम ज़्यादा खेली है। लेकिन उनके भी 14 पॉइंट्स हैं। आरसीबी इज़ डूइंग वेरी वेल इन दिस ईयर। लास्ट ईयर जो है वो बहुत बुरा खेली थी, लेकिन इस दफ़ा 10 मैचेस खेल के इनके भी 14 पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो है कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, वो 12 पॉइंट्स के साथ जो है वो चौथे नंबर पर है। तो बाकी किंग्स 11 पंजाब, सनराइज़र हैदराबाद, राजस्थान रॉयल और सीएसके, सबसे जो बड़ी अहम खबर या अहम चीज़ है वो मेरे लिए सीएसके की परफॉर्मेंस है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं उनके कैप्टन हैं और मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, मेरे फेवरेट कैप्टन भी हैं एक्चुअली। और आई वाज सरप्राइज टू सी कि उनकी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जो है वो इस दफ़ा जो है वो शाइन अप नहीं हो पाई। और शुरू से ही कंट्रोवर्सीज रही उनके साथ। दो प्लेयर जो हैं सुरेश रैना जो है वो उनको छोड़ कर चले गए। फिर उसके बाद मेरा हरभजन सिंह भी जो है वो उन्होंने भी इनको छोड़ दिया। और शुरू से ही जो है वो लग रहा था कि शायद कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ गई है। तो देखा हमने सीएसके जो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और शुरू में एक दो मैचेस जो है वो जीते, लेकिन उसके बाद से टाइम टाइम फिश। और धोनी का बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की, स्पेशली टी20 क्रिकेट में और शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में। तो इस वक्त जो है वो लग रहा है कि शायद उनसे वो जो चीज़ है वो नहीं हो पाएगी, या वो जो परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाई। और ये तकरीबन आखिरी सीज़न होगा उनके लिए। शायद इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लें या फिर एज ए प्लेयर खेलें, नॉट एज ए कैप्टन। सीएसके उनका होम टाउन, यानी कि उनके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आईपीएल खेली और काफ़ी सक्सेसफुल आईपीएल खेली उन्होंने। उनके पास 3-4 टाइटल्स हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक देयर मस्ट बी 3 टाइटल्स ही वॉन। और कैप्टनसी में तो उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन इस दफ़ा जो है शायद उनकी जो लक है या फिर जो उनकी जो क्या कहते हैं कि सिक्स सेंस होती थी, उसकी इस दफ़ा नहीं चली। और बहुत ही जो है वो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। 6 पॉइंट्स हैं सिर्फ 11 मैचेस में। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही फैक्टर है। आरसीबी इज़ डूइंग गुड जो है। देखते हैं कि आरसीबी जो है हमेशा अच्छा खेलता है। एक दो सीज़न तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन इन दी एंड ट्रॉफ़ी नहीं ले पाए। मुंबई इंडियंस ने ना हमेशा जो है वो पीछे से आके हमेशा अपने आप को जो मोमेंटम है उसको बनाते हैं और वो फिर ट्रॉफी जीतते हैं। मुंबई इंडियंस और सीएसके आर द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेस इन दिस आईपीएल। देखते हैं इस साल जो है वो कौन जीता, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ा अच्छा जो है वो सरप्राइज़ दिया। उन्होंने अपना नाम चेंज किया है दिल्ली डे डेवल्स टू दिल्ली कैपिटल, और शायद ये चीज़ जो है उनके लिए काम कर गई है। केकेआर जो है वो हमेशा से ऐसी टीम ही रही है, नंबर 4 पे या क्वालिफाई जो है बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन देखते हैं किंग्स 11 पंजाब और इनके दरमियान मुकाबला है, तो देखते हैं कौन सी टीम जो है वो आगे जाती है। मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। तो ओवरऑल जो है इस दफ़ा यूएई में हुई तो शुरू में क्रिकेट काफ़ी अच्छी रही, लेकिन मुझे ये यकीन था कि ये जो पिचें हैं वो ड्राई अप होंगी, क्योंकि ज़्यादा पिचेस नहीं है। और जितनी ज़्यादा आप क्रिकेट उन पिचेस पे खेलेंगे वो पिचें स्लो ज़रूर होंगी। और इन दी एंड जो है वो मज़ेदार क्रिकेट बॉलिंग के हवाले से होगी, नॉट के बैटिंग। तो बॉलिंग के जो जिस जिस टीम के पास अच्छी बॉलिंग स्ट्रेंथ होगी वो इस आईपीएल को ज़रूर जीतेगा। क्योंकि बॉलिंग जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने पीएसएल के भी जितने भी टूर्नामेंट देखे हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं लो स्कोरिंग थ्रिलर होते थे और बड़े ही मज़े मज़े के मैचेस होते थे।
और यही मज़ा है कि सिर्फ चौके और छक्के से बात नहीं बनती, अगर आगे से बॉलिंग भी अच्छी हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इंडियन प्रीमियर लीग में इस वक्त जो है वो सिचुएशन ये है, हमने कहा चलें आपको इसको भी, इस पर भी आपको अपडेट करते हैं और इस पर भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये थी जी इंडियन प्रीमियर लीग की हमारी तीसरी खबर, हमने आपको अपडेट किया। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की जानब। अच्छा जी, वेलकम बैक। और हमारी जो चौथी खबर है वो आज हम आपको बताएंगे, और वो चौथी खबर किसके हवाले से है वो भी ज़रूर हम आपको बताएंगे। और वो खबर है जी हमारे हमारे नहीं, पूरी दुनिया के फेवरेट प्लेयर रहे हैं, और उनके बारे में जो है वो पूरी दुनिया जानती है और पहचानती है और मानती है उनको। जी मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर और वर्ल्ड कप विनर, और वर्ल्ड कप विनर, पहले वर्ल्ड कप विनर कैप्टन कपिल देव के बारे में। कपिल देव के बारे में एक खबर आई पिछले दिनों कि उनकी जो है उनको हार्ट अटैक आया है, और लकीली और बड़ी अच्छी खबर ये है कि वो सरवाइव कर गए हैं, और वो जो पहला हार्ट अटैक उनको जो हुआ है उस पर उनकी जो तबीयत है बहुत बेहतर है। तो ये हम भी जो है दुआ गो हैं उनके लिए कि वो सेहतमंद हों जल्दी से और दोबारा अपने कमेंट्री बॉक्स में बैठें। और अभी आपकी एज इतनी नहीं है, ही इज़ ओनली 60 ईयर्स ओल्ड, और अभी जो है वो बड़ी ज़िंदगी आपने देखनी है। और हम भी दुआ गो हैं कि आप जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सेहतमंद हों, और जितनी जल्दी हो सकता है आप वापस जो है हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। ही इज़ ग्रेट लेजेंड, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का बहुत बड़ा नाम, लेकिन पूरी दुनिया में उनको जो है रिस्पेक्ट और इज़्ज़त से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया वर्ल्ड कप में 1983 में, जब इन वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो अपने पीक पर थी। और फिर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा विकेट टेकर भी वो दुनिया के बॉलर रहे, और फिर उनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, और ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड। तो हमारी आपके लिए दुआ गो हैं, और पूरी कौम और पूरे लोग और पूरी दुनिया जो है वो आपकी सेहत के लिए जो है वो दुआ करेगी, और अल्लाह करे कि आप जो हैं वो सेहतमंद हो, और दोबारा हम आपको जो है वो स्क्रीन पर देखें। तो ये हमारी जो थी चौथी न्यूज़ थी, और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए भी, क्योंकि पिछले दिनों हमने डीन जोन्स को जो है वो उनकी जो है वो वफ़ात का सुना, और जिस तरह उनको मुंबई में या इंडिया में उनको हार्ट अटैक हुआ और वो जानबर नहीं हो पाए, और लगता नहीं था कि उनकी सेहत में ऐसा भी कोई मसला है, क्योंकि ही इज़ वेरी अप टू डेट और वेरी वेल मैनेज्ड, और बड़े ही जो है ना वो तमतराक वाले बंदे थे। और इट वाज़ अ वेरी बिग शॉकिंग न्यूज़ फॉर वेरी मैनी पीपल। पाकिस्तान में भी जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट को काफ़ी सपोर्ट करते थे और पीएसएल के साथ जुड़े हुए थे। दो दफ़ा जो है उन्होंने जो है वो ट्रॉफ़ी भी जीती है पीएसएल की एज ए कोच, और ही वाज़ वन ऑफ द लेजेंड्स। तो ये भी एक खबर मैं चलें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो उनको भी जो है वो हार्ट अटैक हुआ और वो जानबर नहीं हो पाए। तो ये डीन जोन्स, और अब जो है हमने खबर सुनी है कपिल देव के बारे में। तो होपफुली जो है कपिल देव जो है वो दोबारा जल्दी हमें जो है वो स्क्रीन पर नज़र आएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली अपनी अपनी अगली खबर की जानिब, और वो किस हवाले से है जी वो भी हम आपको बताते हैं। जी हमारी पांचवी खबर, और पांचवी खबर कौन सी है जी, किसके हवाले से है? वो ख़बर है जी हमारे जो पाकिस्तान में कायद अज़म ट्रॉफ़ी जो होती है, और वो उसका आगाज़ जो है होने वाला है। उसका आगाज़ में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, और डिस्कस करने के हवाले से इसको लास्ट टाइम जो जो पहली दफ़ा जो है वो काज़म ट्रॉफ़ी को जो है अनाउंस किया गया डिफरेंट जो है वो पैटर्न के साथ। इसमें जो है डिफरेंट फ्रेंचाइजेज़ नहीं, जो 6 टीमें बनाई गई थी उनको जो है वो शामिल किया गया, और इन 6 टीमों ने जो है वो कायदे ट्रॉफ़ी खेली। फिर उस पर थोड़े से काफ़ी सारे एतराज़ात आए कि वो थोड़ी सी बोरिंग हुई है। तो इस दफ़ा पीसीबी ने थोड़ा सा इसको जो है कायदे आज़म ट्रॉफ़ी को थोड़ा सा चेंज किया, और कोशिश की है कि यहाँ पर पॉइंट बेस सिस्टम लाया जाए, और पॉइंट बेस सिस्टम भी जो है वो इस तरह लाया जाए कि ये जो पूरी की पूरी जो क्रिकेट है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो
अब जो है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने जो है वो अगर तो कोई जीतता है तो 16 पॉइंट उनको मिलेंगे, और 5 अगर ड्रॉ गेम होती है, अगर टाई होती है गेम तो 8 पॉइंट मिलेंगे, और कोई अगर कोई भी मीन्स के फैसला नहीं होता गेम का या बारिश हो जाती है तो उसके 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर कोई टीम फॉलो ऑन से जीतती है तो 2 पॉइंट उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फॉलो ऑन से जीतना मेरा ख्याल है कि इंडिया की टीम ने ही ऐसा किया जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो करेगा तो फिर उसको 2 पॉइंट्स भी मिलेंगे। और 1 पॉइंट जो है अगर वो इनिंग्स के मार्जिन से जीतेंगे, और अगर आपने एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आपने जो है वो फॉलो ऑन से मैच को सेव किया। तो ये जो हैं ये तो हैं मैच विनिंग के या मैच गेम के पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे। फिर इसके अलावा बैटिंग पॉइंट्स भी हैं। अगर आप 200 रन करते हैं तो 1 पॉइंट, 250 पे 2, फिर इस तरह करते करते 5 पॉइंट्स आप 400 से ज़्यादा रन पे ले सकते हैं। बॉलिंग में भी जो है वो आप देखा है जी, 3 विकेट अगर लेंगे तो 1 पॉइंट, अगर आप 3 खिलाड़ियों को आउट करते हैं, 6 को करेंगे तो 2, और 8 को करेंगे तो 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ऑल आउट बोनस पॉइंट्स भी हैं, अगर 200 से 3, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। 200 से नीचे किसी टीम को आउट करेंगे 3 पॉइंट्स, 201 से 250 के दरमियान 2 पॉइंट्स, और 251 के दरमियान 251 से 300 के दरमियान 1 पॉइंट आपको मिलेगा। तो जितने स्कोर ज़्यादा होते जाएंगे उतने आपके पॉइंट्स जो है वो कम होते जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और इससे जो है वो गेम जो है वो काफ़ी मज़ेदार होगी, और जो जो एक विनिंग होगी वो मीन्स कि उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड सिस्टम, ओवरऑल पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, और जो पॉइंट्स ऐड किए गए हैं वो बड़े अच्छे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। आई होप कि जो जो क्रिकेट खेलने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें जो है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रोज़गार मिल सके। अभी जो है 178 लोगों ने जो है वो साइन अप कर लिया है। होपफुली जो बाकी रिमेनिंग हैं वो भी साइन अप करेंगे, और होपफुली नेक्स्ट ईयर जो है हमारे ग्रेड 2 या ग्रेड 3 जो है इस तरह की जो है वो क्रिकेट बनेगी। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग, पॉइंट बेस्ड सिस्टम इज़ वेरी गुड। बस एक चीज़ जो है वो सारे लोग ही जो है वो उस पर एतराज़ कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। लोगों का काफ़ी ज़्यादा रोज़गार जो है वो इस चीज़ों से लगता था। तो लेकिन देखते हैं अब ये जो एक पैटर्न है, अब हो सकता है ये नाकाम भी हो जाए, हो सकता है ये कामयाब भी हो जाए। लेकिन ऑलरेडी जो है वो मिसबा और मोहम्मद हफीज़ ने इस बात पर जो है वो वज़ीर आज़म साहब से बात भी की है, लेकिन वो बात कोई अच्छी तरह से बाहर नहीं आई, और चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन देखते हैं अब ये कैदियम्स ट्रॉफ़ी किस तरह चलती है। अगर ये अच्छी चली तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये चीज़ भी शेयर की जाए, और हो सकता है कि ये जो पैटर्न है शायद पूरी दुनिया में फॉलो किया जाए। वेरी गुड स्टेप पीसीबी, और आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल डन। ऑल्दो इंग्लैंड में ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी प्लान्ड है, और शायद ऑस्ट्रेलिया में भी हों। लेकिन चलें, हम देर आए दुरुस्त आए, ये चीज़ें हैं, तो इसको पूरी जो टेस्ट क्रिकेट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी। तो वेल डन फॉर दैट। तो चलें जी, ये हमारी 5वीं खबर थी, और आखिरी खबर उस पर हम आपको थोड़ा सा अपडेट करते हैं उसके बारे में भी, तो लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, और आप इस वक्त हमें देख रहे हैं क्रिकेट फीवर के पेज पर, और क्रिकेट फीवर के पेज पर हमने आपको आज की आखिरी खबर देनी है, और आपने टाइटल हमें हमारा देख ही लिया होगा कि हम किस पर बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जी पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। पीएसएल जो कि पूरा टूर्नामेंट ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स और फाइनल रहता था। और कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो गंभीर हो गई थी, और 1-2 प्लेयर जो है वो कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड भी हुए थे। तो फिर इस वजह से जो है पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे। लेकिन अब खबर आ चुकी है कि जी उसके जो मैचेस हैं वो वापस आ चुके हैं, और उनकी डेट्स भी जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं। तो जो बाकी रिमेनिंग जो मैचेस हैं वो उसकी डेट्स आ चुकी हैं। सैटरडे 14 नवंबर को क्वालिफायर होगा बिटवीन मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। फिर उसके बाद एलिमिनेटर होगा लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान।
और फिर जो है वो एलिमिनेटर 2 होगा, जो भी हारेगा जो पहले क्वालिफायर से, और विनर जो होगा एलिमिनेटर का। और फिर उसके बाद 17 नवंबर को जो है वो फाइनल होगा। तो 14 से मैच शुरू होंगे, 14 को जो है 2 मैचेस होंगे, एलिमिनेटर और क्वालिफायर। फिर 15 को जो है एलिमिनेटर 2 होगा, और 17 को जो है वो फाइनल कराची में होगा। सारे मैचेस जो है पहले कह रहे थे लाहौर में होगा, लेकिन स्मोक की वजह से अगेन सारे मैचेस हैं वो जो है वो कराची में शिफ्ट कर दिए गए हैं। और कराची के जो लोग हैं, शायद उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है कि सबसे अच्छे मैचेस जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो लेकर जा रहे हैं। और ये क्रिकेट के लिए अच्छा है कि ये एक डाइवर्सिटी है। लेकिन लाहौर के बारे में था कि शायद लाहौर में ये मैचेस हों, लेकिन कभी कभी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से लाहौर में मैचेस नहीं होते, और कुछ इस साल जो है स्मोक की वजह से वो मैचेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन पीएसएल की जो विनिंग होगी वो भी बैक ऑन ट्रैक है, और इस साल जो है वो जो मैचेस हैं वो हो रहे हैं 14 नवंबर से। जो है मैचेस वो 4 मैचेस होंगे, और फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग होगी नए साल के लिए। तो पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो भी इस साल हो जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दोबारा जो है वो अब आप देख सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे। मुझे ये नहीं पता कि आप वहाँ पर जो है वो शायकीन जो है अलाउड हैं या नहीं कोरोना वायरस की सिचुएशन के बाद। मेरा ख्याल है कि शायकीन अलाउ नहीं है, लेकिन आप जो है वो जाकर टीवी पर बैठकर, घर पे बैठकर पॉपकॉर्न रख कर जो है वो ये इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी आखिरी खबर थी, तो आपसे लेंगे आज इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और आपसे फिर मुलाकात होगी, और फिर आपको हम जो है वो रेगुलरली अपडेट जो है वो करते रहेंगे न्यूज़ के हवाले से। और इस पेज पर जो है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।